यूनिट 11 के अगले टॉपिक में एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इनके सामान्य गुण देखते हैं। कुछ भौतिक गुण पहले देखेंगे, जैसे अवस्था। सामान्य ताप पर जो निम्न एल्कोहल हैं, मीन्स जिनके अंदर एक कार्बन से लेकर 12 तक के जो कार्बन वाले एल्कोहल हैं, वो विशेष गंध वाले हैं और इसको गंध को बोलते हैं एल्कोहलिक गंध। तीखे स्वाद वाले हैं और रंगहीन द्रव हैं। C12 से ऊपर वाले जो अल्कोहल हैं, जिन्हें उच्च अल्कोहल कहेंगे, वो गंधहीन और रंगहीन ठोस हैं। दूसरा भौतिक गुण देखेंगे क्वथनांक। तो अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। जैसे मेथिल अल्कोहल है, एक कार्बन वाला अल्कोहल, 2 वाला और ये 3 वाला, मेथिल एथिल प्रोपिल। तो यहाँ अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। एक और जानकारी है, समावयवी एल्कोहल, इनके क्वथनांक। समावयवी मीन्स जिनके अणुभार या अणुसूत्र समान हैं, और तो ऐसे प्राथमिक हैं, उनका क्वथनांक अधिक होगा, उससे कम द्वितीयक का, उससे कम तृतीयक का। जैसे 4 कार्बन वाला एल्कोहल है एन ब्यूटिल एल्कोहल, चारों सीधी श्रृंखला वाले हैं। यहाँ प्राथमिक एल्कोहल है ये। दूसरा, ये भी प्राथमिक एल्कोहल है क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो इस एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ कार्बन जो है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो गया, तो इसको, इस पोजीशन को बोलते हैं आइसो। ये नॉर्मल चारों कार्बन सीधे, यहाँ एक कार्बन शाखा के रूप में आ गया, तो अब इसको नाम देते हैं आइसो। तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो शाखित होने पर क्या हुआ, इसका क्वथनांक कम हुआ। आगे वही है एस ब्यूटिल एल्कोहल। एस मीन्स सेकेंडरी। यहाँ OH इस कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, तो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, इसका क्वथनांक कम हो गया। प्राथमिक से शाखित होने पर कम हुआ, और उसके बाद उससे भी कम हुआ द्वितीयक का, फिर उससे भी कम होगा तृतीयक का। यहाँ OH इस कार्बन से जुड़ा है, जो खुद 3 कार्बन से जुड़ा है, मीन्स टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो इसका क्वथनांक और भी घट गया। तो समान अणुसूत्र वाले जो एल्कोहल हैं, मीन्स समावयवी एल्कोहल हैं, उनके क्वथनांक प्राथमिक का ज़्यादा, द्वितीयक का उससे कम और तृतीयक का उससे भी कम। एल्कोहल के क्वथनांक इनके समावयवी ईथर और लगभग समान अणुभार वाले यौगिकों से ऊंचे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यहाँ एल्कोहल के कई एक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, और जिस कारण से इनके क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। देखेंगे लगभग समान अणुभार वाले यौगिक हैं, इनमें एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक है। ऐसे ही अगला पॉइंट है विलेयता। एल्कोहल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, इस कारण से मेथिल, एथिल और प्रोपिल, ये जो एल्कोहल हैं 3, एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला, ये जल में पूर्ण विलेय होते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला की लंबाई या अणुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता है, मीन्स कार्बन की संख्या बढ़ेगी, और जिस कारण से एल्कोहल की जल में विलेयता घटती जाती है। तो ये रहे भौतिक गुण। इसके बाद कुछ रासायनिक गुण देखेंगे, जैसे सक्रिय धातुओं से क्रिया। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि प्रबल धन विद्युतीय धातु एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। जैसे ROH एल्कोहल है, और सोडियम से क्रिया कराई तो यहाँ से H हट जाता है और Na जुड़ जाता है, RONA। आप इसको ऐसे भी देखें NaOR, जैसे NaOH, तो इसको नाम देते थे सोडियम, H था तो हाइड्रोक्साइड,
यहाँ R क्या है, एल्किल समूह है, तो सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों से क्रिया। ठीक है, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके व्युत्पन्न, इनकी जब क्रिया होती है तो यहाँ कार्बनिक लवण बनते हैं जिन्हें एस्टर कहते हैं। और ये जो क्रिया है जिसमें एस्टर बनते हैं इसे एस्टरीकरण कहते हैं। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके साथ ये अल्कोहल जुड़ा R-OH, एल्कोहल का H और अम्ल का OH, जल का अणु हट गया और बनेगा RCOOR-, ये एस्टर बन गया। ऐसे ही अम्ल का ये हेलोजन व्युत्पन्न है, इसको बोलते हैं अम्ल हेलाइड। जैसे Cl होगा तो अम्ल क्लोराइड। RCOX एल्कोहल है, इससे क्रिया H इसका X इसका, तो वही एस्टर बनेगा और HX बन जाएगा। ऐसे ही इसको कहेंगे हम अम्ल का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का अर्थ होता है हाइड्राइड जल, एनहाइड्राइड निर्जल बोलते हैं इसको। इससे क्रिया है तो यहाँ भी एस्टर बना और वो एसिड बन जाएगा जिसका एनहाइड्राइड है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX सूत्र वाले हैं, तो इसमें यहाँ से H और ये R-, तो यहाँ एल्कीन बनते हैं, मीन्स हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसके बाद है PCl3, PCl5, SOCl2 से क्रिया। तो इसमें तीनों ही क्रियाओं में एल्किल हैलाइड बनते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX। इस सामान्य अभिक्रिया है, कोई भी अल्कोहल PCl3 से क्रिया करेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO4 बनाएगा और RCl बन गया। ऐसे ही अगर PCl5 है तो वहाँ भी RCl बनेगा और यहाँ बनता है POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड। ऐसे ही SOCl2 थायोनिल से क्रिया है, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया है pyridine की उपस्थिति में, यहाँ भी एल्किल हैलाइड HCl और SO2। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा है निर्जलीकरण। तो प्राथमिक एल्कोहल, इसको सांद्र H2SO4 के साथ जब 170 पर इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H, H2 हट जाता है और एल्कीन प्राप्त होते हैं। अगली क्रिया है ऑक्सीकरण। तो सामान्य बात यह है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण अगर होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ हम ऑक्सीकारक के रूप में ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन दें, अम्लीय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 या और कोई ऑक्सीकारक है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा बेहाइड्रोजनीकरण मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। तो तप्त कॉपर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसके ऊपर एल्कोहल की जब वाष्प भेजते हैं तो यहाँ से H2 ये निकल जाता है और हमारे पास एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये प्रमुख अभिक्रियाएँ हैं, सामान्य अभिक्रियाएँ हैं एल्कोहलों के लिए। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, इनमें कैसे विभेद करेंगे। तो एक ल्यूकास परीक्षण है पहला। तो यहाँ ल्यूकास अभिकर्मक है निर्जल ZnCl2, जिंक क्लोराइड है, इसका सांद्र HCl में जो विलयन है ये ल्यूकास अभिकर्मक है। तो इसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एल्कोहल में जब डालेंगे तो क्या होगा, एल्कोहल इससे क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनता है। अब इनकी जो क्रिया होगी, सामान्य ताप पर थोड़ा सा एल्कोहल आपने मिलाया थोड़ी मात्रा में, तृतीयक एल्कोहल बहुत जल्दी 20 से 30 सेकंड में अपना क्लोराइड बना लेता है, एल्किल क्लोराइड। द्वितीयक एल्कोहल थोड़ा समय लेता है, 4 से 5 मिनट में बनाता है। और प्राथमिक एल्कोहल ये क्रिया नहीं करता है तो विलयन कैसा रहेगा, पारदर्शक रहता है। तो यहाँ जब एल्किल क्लोराइड बन गया तो ये जो है विलयन जो है धुंधले हो जाएंगे, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल का धुंधला नहीं होगा। तृतीयक का बहुत जल्दी होगा, द्वितीयक का थोड़ा समय लेगा, 4 से 5 मिनट लगते हैं, और प्राथमिक क्रिया नहीं करता है।
दूसरी विधि है विक्टर मेयर विधि। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, इनसे हम इनके नाइट्रो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो जो प्राथमिक है उसका नाइट्रो एल्केन प्राप्त किया, द्वितीयक प्राप्त किया और तृतीयक प्राप्त किया। और ये जो नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रस अम्ल HNO2 है, इसके प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ये पहले वाला है प्राथमिक, वो एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। यहाँ हमारा HNO2 HONO के रूप में यहाँ क्रिया करेगा। आप देखें, यहाँ से इस कार्बन के 2 H गए और यहाँ से इस कार्बन के 2 H चले गए और इस नाइट्रोजन के, ये जो नाइट्रोजन है इसका O चला गया, तो H2O चला गया। तो जो यौगिक बना उसमें NOH आके जुड़ गया, NOH जुड़ गया, एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी NOH से क्रिया कराने पर ये लाल रंग देता है। ये प्राथमिक के लिए है। जो हमारा द्वितीयक एल्कोहल है उससे प्राप्त नाइट्रो एल्केन जो हमारा होगा, उसकी HNO2 से क्रिया कराने पर क्या होगा कि ये NO2 तो यहाँ है ही है, यहाँ जो एक H है, एक H इसका और एक H ये और एक O ये, H2 हट गया, क्या बचा NO, तो वो NO यहाँ जुड़ गया। इसका नाम है स्यूडो नाइट्रॉल। ये NOH के साथ इसको क्षारीय करने पर यह NOH से क्रिया कर नीला रंग देता है। प्राथमिक ने लाल रंग दिया, द्वितीयक ने नीला, तो भिन्न व्यवहार प्रदर्शित किए। हमारा जो तृतीयक एल्कोहल है उससे प्राप्त नाइट्रो एल्केन है, वो HNO2 के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। जब क्रिया नहीं करेगा तो NOH के साथ मिलाने पर, NOH मिलाने पर रंगहीन रहता है। तो इस तरह से ये 2 विधियां हैं जिनके द्वारा हम 2 विधियों के द्वारा विक्टर मेयर विधि और पहला है ल्यूकास परीक्षण, इनके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेदी परीक्षण दे सकते हैं।